आइए जानें कि ग्रंथों के सच्चे ज्ञान का तत्सार क्या है, क्योंकि ग्रंथों के सार की सही सूझबूझ में ही हमारी सभी समस्याओं के उत्तर छिपे हैं। कि अवतारा सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सगल प्रजा जिन आप सवारी। शुरू से ही और अंत तक एक ही अवतार हुआ है, एक ही हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। वो एक अवतार लिया है जिसने, यानी कि जो इस धरती पे उतरा है एक ही उतरा है आज तक, और आखिर तक वो एक ही उतरता रहेगा और कोई नहीं है। तो ये जो एक अवतार उतरा है, क्योंकि वो ज्ञान रूप में है, ज्ञान उतरा है। वो जो ज्ञान उतरा है वही गुरु कहलाया है। वो गुरु भी है, वो गोविंद भी है, वो चेला भी है, बस वो एक ही है और कोई नहीं है। चाहे वो संसारिक ज्ञान लेके उतरा है, चाहे वो ईश्वरीय ज्ञान लेकर उतरा है, ये दो वैरायटियां उसी ईश्वर के ज्ञान की हैं और इसी ज्ञान ने अवतार लिया है। ये शरीर तो बर्तन है, इस बर्तन में ज्ञान डालकर, यानी कि वो उसने अगर अवतार लिया है तो इस बर्तन में ज्ञान रूप में वो आया और बर्तन समेत इस संसार में आ गया और इसी बर्तन में वो ज्ञान रूप में बैठा है और उसी ज्ञान ने अवतार लिया है। तभी ईश्वर को ज्ञानाधि कहा है। गुरुमुख नादन गुरुमुख वेदन गुरुमुख व्यासमाई, ये गुरु है, शब्द गुरु है, और जो समाया हुआ है ग्रंथों में वो भी गुरु है, जो ज्ञान में रूप में समाया है। इस शरीर में वो जो एक अवतार लेकर उतरा है वो इसी शरीर में, सब शरीरों में समाया है। जो भी कर रहा है, जैसा कर रहा है, जो इसमें आया है वही सब कुछ कर रहा है। जैसा चाहता है वैसा ही हो रहा है। यहां पे और कोई भी उसमें दखल अंदाजी नहीं की जा सकती और ना कोई दखल अंदाजी उसमें कर सका है। कुल मिलाकर यही है वो। यही बात आपने पक्की करनी है, इसी बात को आपने स्वीकार करना है कि ये शरीर है और एक शरीर में उतरा है एक के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, और उसी को नमस्कार करना। नमस्कार किसी को हमारी, किसी और को नमस्कार मत करना, किसी के आगे मत झुकना, किसी को याद मत करना, किसी का ख्याल भी मत करना।
एक ही के ध्यान में रहना, उसी को नमस्कार करना और किसी को नमस्कार ना करना, क्योंकि ये वही है जिसने सारी प्रजा को संवारा है, बनाया है, जिसने हर चीज को बनाया है, ये वही है जो आकर इसमें बैठा है। मुझे याद आया कि जब गुरु नानक देव जी को लोग नमस्कार करते थे, वो निरंकार को नमस्कार, निरंकार को नमस्कार ऐसा कर, जो भी उनको कोई कहता था वो निरंकार को नमस्कार आगे पास ऑन कर देते, बोलते थे निरंकार आपको नमस्कार, जो भी उनको नमस्कार करता है। समझो बात को, आपका कुछ भी नहीं है, हम नमस्कार का जवाब नमस्कार में देते हैं और नमस्कार को हम रिसीव कर लेते हैं। यहां तक कि नमस्कार भी मत स्वीकार करो, नमस्कार भी प्रभु को पास ऑन कर दो। कोई गुड मॉर्निंग करता है, प्रभु को पास ऑन कर दो। कोई शब्द खैर कहता है तो प्रभु को उसको समर्पण कर दो, ये मान के कि उसको कहा जा रहा है प्रभु आपको नमस्कार है, ये आपको कह रहे हैं। यहां तक बड़ा दूर पड़ा है ये ज्ञान, अभी तो बहुत गहरा है। हमेशा कहते हैं जितना जाना है वो बहुत कम है। अभी तो अपने रूटीन की बातें जो जरूरी हैं, बेसिक हैं, अभी तो वही जाननी है। गहराइयां कहाँ अभी आप जान सकते हैं। एक ही बात बताते हैं, आप वो भी उनको उसका मनन नहीं कर पाते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। पूरा स्वीकार करना, बहुत सी बातें हैं स्वीकार करने वाली, लेकिन ये एक बात तो स्वीकार एक होगी तो उसमें बहुत सी बातें स्वीकार हो जाएंगी। थोड़े से नजरिए बदलने हैं, थोड़े से एंगल बदलने हैं, क्योंकि हर एंगल के ऊपर एक बात आती है तो वो नई सी लगती है। वो जी मुझे नमस्कार कर रहा है तो मैं नमस्कार कर रहा हूं, मैं क्या करूं। अब यहां आगे आपका एक ध्यान, एक जो एंगल है ना आपका सोचने का, एक नजरिया, वो ये है कि उसने नमस्कार की, मैंने जवाब दे दिया, बात करता हूं। यहां बीच में प्रभु कहां से आ गए, यहां आप धोखा खा गए। वो नमस्कार प्रभु को किया जा रहा है, आप प्रभु को पास ऑन करो। कोई भी चीज अपने पास मत रखना, क्योंकि सब चीजें जो भी आ रही हैं वो ईश्वर के लिए आ रही हैं जो इन्हीं शरीरों में बैठा है। आपके लिए यहां कोई भी कुछ नहीं दिया जा रहा, आपको कोई भी आपके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जो कुछ किया जा रहा है वो प्रभु के लिए ही किया जा रहा है। जो कुछ शरीर पा रहा है वो ईश्वर ही पा रहा है, क्योंकि इस शरीर में ईश्वर बैठा है। तो सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर के लिए है और ईश्वर को ही सब कुछ है। बातें हैं तो ईश्वर की, और ईश्वर से उन बातों का संबंध है। समझ लीजिए, आपका किसी भी चीज से संबंध नहीं है, लेकिन हम लोग चौधरी बन जाते हैं। हमेशा ख्याल में एक ही बात आती है कि ये मेरे लिए है, ये मेरे भोग के लिए है, मेरे खाने के लिए है, मेरे पहनने के लिए है। कहां याद आता है प्रभु। एक भावना बनी है कि ये मैं हूं, वो नहीं जाती, जबकि ये सब कुछ ईश्वर के लिए है। आपके आपे की पहचान में आपकी पहचान है, जबकि आपकी पहचान आपकी नहीं, आपकी पहचान ईश्वर की पहचान है। कितना फर्क पड़ गया। फर्क कहां पड़ा? ज्ञान में। ज्ञान में फर्क पड़ने से फर्क कहां पड़ता है? ज्ञान में फर्क पड़ता है, ज्ञान से फर्क पड़ता है। करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करनी आपकी है नहीं। जब करनी सारी प्रभु की है तो फर्क कहां पड़ना है?
नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हर कर्म ईश्वर की है, कर्ता पूरक है, करने वाला वो है। सवाल ये नहीं कि क्या हो रहा है, होने की सवाल नहीं, होने की बात नहीं, क्या माना जा रहा है, असल सवाल इस बात कि क्या मान रहे हैं। सब कर्मियां आपको लगती हैं कि आपकी हैं, वास्तविक में ये आपकी नहीं है, ये उसी ईश्वर की हैं जो इस अवतार जिसने लिया है, ईश्वर ने ही एक अवतार लिया है। ईश्वर अवतार क्या होता है? इस शरीर में आ जाना, ये अवतार का है। जन्म ले लेना, आ गया है शरीर में बैठ के, ये अवतार है। इसको अवतार कहते हैं कि जो आ गया है, और एक क्योंकि ईश्वर ही आने वाला है, इसलिए सब शरीरों में उसी का अवतार है, यानी कि वही आया है। जो आया है उसको जाना नहीं, जो नहीं आया उसको मान के बैठ गए। प्रभु को प्रभु ना मान के बेटा मान लिया, बेटा आ गया। ध्यान कहां चला गया? बेटे पे। ध्यान से कहां से हटे? प्रभु से। तो सारी बातें ध्यान की हैं, सारी बातें ज्ञान की हैं। ध्यान ज्ञान से होता है। क्या ज्ञान है? कि ये मेरा बेटा है, पैदा हुआ है, जबकि आया प्रभु है। तो आपका ध्यान प्रभु से हटके बेटे पर चला गया, तो आप प्रभु से बेमुख हो गए। बेटे ने आपको प्रभु से जुदा कर दिया, अलग कर दिया। इसी तरह संसार की सारी बातें आपको प्रभु से अलग करती रहती हैं, अलग रखे हुए हैं करके, इसलिए प्रभु से हम बहुत दूर हैं। हमें ये जो नाम है ना, ये रिश्ते, ये नाम, यही हमें प्रभु से जुदा और अलग करते हैं। नाम रखे हैं पेड़। अब पेड़ कहोगे तो कहां प्रभु याद आएगा? अब पेड़ ने प्रभु को भुला दिया, आपको प्रभु से जुदा कर दिया। एक शब्द ने, एक बात, एक नाम ने, पेड़। बेटा, बेटे ने प्रभु से आपको जुदा कर दिया। बेटी, माँ, बाप, दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार, चाचे, बाबे, मामे, सब ने के नाम रखे और उन नामों ने आपको प्रभु से जुदा किया। मामे को अगर जानते कि ये प्रभु हैं तो आप प्रभु से जुड़ जाते, आप प्रभु से टूटते नहीं। इन नामों ने, और ये नाम संसारिक हैं, क्योंकि प्रभु के नाम हटाकर ये अलग अलग नाम सबको दे दिए हैं। और नाम किसका हटाया है? प्रभु का नाम हटाकर। मामा तब पड़ा जब प्रभु को हटा दिया नाम। नाम प्रभु का हटा के अब क्या किया? मामा। चाचा, प्रभु का नाम हटा के उसको कह दिया ये चाचा। प्रभु का नाम हटा के कह दिया ये बेटा, और प्रभु का नाम हटा के ये कह दिया बेटी। प्रभु का नाम हटा के कह दिया उसको दोस्त। फिर आगे आपके नाम अलग अलग। सबने तोड़ा है नामों ने आपको प्रभु से। जिन नामों ने प्रभु से तोड़ा है, उन नामों को हम पहचानते हैं, पहचान करते हैं। मामा किसको कहते हैं? तो जी पता है, रिश्ता हमें पता है, चाचे का भी रिश्ता पता है, हम सब रिश्ते जानते हैं। दोस्त क्या होता है, बहन क्या होती है, भाई क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, ये रिश्ते खूब अच्छी तरह से आप लोग जानते हो, पहचान है आपको। तो इन सब चीजों ने आपको पकड़कर प्रभु से तोड़ दिया, रिश्ता नाता तोड़कर रख दिया, और आपको बिल्कुल एक नामों की दुनिया में ले गए। नाम आपको कहां ले गए? नाम अपनी दुनिया में ले गए। नाम की दुनिया, ये मायावी दुनिया नामों की दुनिया है। एक दुनिया ईश्वर की, एक दुनिया माया की।
माया की दुनिया नामों की दुनिया है, जिसकी वजह से यहां पे प्रभु का नाम हटाकर नाम रखे अलग अलग, उसकी पहचान रखी, तो ये मायावी दुनिया बन गई। प्रभु की दुनिया में केवल ज्ञान देने आए थे और एक ही ज्ञान उन्होंने दिया सब में कि भाई प्रभु का ध्यान कर, अगर कोई तेरी इज्जत करे तो प्रभु की इज्जत बांध, अपने आप को एक तरफ कर दे। हर बात का मालिक प्रभु है, हर भोग का मालिक प्रभु है, हर करनी का मालिक प्रभु है, और ये करनियां प्रभु से संबंधित हैं, आपसे इन करनियों का कोई संबंध नहीं। बेसिकली जब आया ही वो है, तो आपने ये मान लिया कि मैं आया हूं, तो प्रभु से नाता टूट गया। किसने तोड़ा? आपके ऐसे ही ज्ञानों ने प्रभु से नाता तोड़ा। फिर वाणी में क्या लिखा है कि इन सब रिश्ते नातों को मन से हटा और सब जगह प्रभु का जोड़ जोड़ दे। एक ध्यान हो जा, एक ही ध्यान में रहे, एक ही है वो। जितने भी रूप धारण किए हैं सब उसी एक ने किए हैं, एक ही ने किए हैं, ये अलग अलग नहीं है। पानी अगर आप फुटबॉल में डाल दें तो वो फुटबॉल का रूप धारण कर लेगा, ग्लास में डालो पानी ग्लास का रूप धारण कर लेगा। अलग अलग रूप हैं, लेकिन बीच में क्या है? एक ही चीज, पानी। इसी तरह अलग अलग रूप बनाए हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, कीड़े हैं, जीव हैं, मनुष्य हैं, पुरुष स्त्री हैं, नर नारी, ये सब रूप जो अलग अलग बने हैं, इनमें सब में एक ही का वास है। ये प्रभु की वाणी प्रभु हमें समझाते हैं। इनमें अलग अलग कोई और चीजें नहीं बैठी, इन सब में मैं ही बैठा हूं, जैसा भी हूं मैं ही हूं। जैसा तुम्हें महसूस हो रहा है मैं वैसा ही हूं, और मैं वैसा ही बैठा हूं होकर, बनकर। क्योंकि उसका अपना कोई रूप रंग नहीं। क्यों? एक तरफ से कहते हैं प्रभु है और दूसरी तरफ से कहते हैं कि उसका कोई रंग रूप नहीं। क्यों नहीं रंग रूप? जैसी भावना बनाई वैसा प्रभु बन गया। फिर उसका अपना रूप होता तो आपकी भावना से वो कभी बदलता नहीं, वो एक ही बना रहता। जैसा आपका ज्ञान वैसा आपका प्रभु। और ये ज्ञान स्वतंत्र है सब शरीरों में। आपने भी इसका एक्सपीरियंस आपको है, तजुर्बा है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मानने से इंकार कर सकते हैं, कोई भी भावना ला सकते हैं, किसी भी भावना को आप निकाल सकते हैं। ये देखा ना, एक अख्तियार आपके हाथ में है। जैसा आप सोचते हो ये सोच ही ईश्वर है। जैसी सोच वैसा ईश्वर आपका इंडिविजुअल है। इसीलिए मेरा ईश्वर मेरा है, मेरा ईश्वर आपका नहीं बन सकता, और आपका ईश्वर किसी और का नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी सोच किसी और की नहीं बन सकती। आपकी सोच आपकी है, जैसी आपकी सोच वैसे ही आपका ईश्वर। बुरे विचार है तो वो राक्षस के रूप में परमात्मा अंदर डेवलप हो जाता है। कभी उसने कहा भूतों में मैं भूत हूं, कोई और नहीं है भूत, भूत मैं ही बनता हूं। दानियों में मैं दानी,
पंडितों में मैं महापंडित, ज्ञानियों में बड़ा ज्ञानी। पिता ने तो राशि कह दिया, पिता तू ही है, पिता तू ही है, माता वो तो कह दिया, सखी भी तू और तेरे रिश्तेदार जो है वो भी मैं ही, वो तो एक अलग बात पहले ही कह दी उन्होंने। ये बात यह है कि आपकी भावना जैसी है वैसा आपका प्रभु है। आपकी भावना क्योंकि संसारिक है, जो संसारिक नामों से लिप्त है, इसलिए आपका परमेश्वर मायावी है, इसमें मायावी परमेश्वर का वास है। क्योंकि आपका विचार मायावी है, संसारिक है, इसलिए आपका ईश्वर संसारिक है। क्योंकि वो सरगुण भी है, सगुण भी है और वो निर्गुण भी है। क्या दिया उसने? ये नहीं कि सगुण कोई और आ जाता आकर मेरी जगह पे, उसने कहा मैं ही हूं। संसारिक बातें करेगा मैं सगुण रूप हूं, अगर निर्गुण वाली बातें करेगा तो मैं निर्गुण हूं। संसारिक मुझे बनाओगे तो दुख उठाओगे, अगर निर्गुण बना दोगे तो सुख उठाओगे। ना दुख कहां आते हैं? गुणों से दुख आते हैं, अच्छाई बुराई से दुख आते हैं। तो आप इनको हटा दो, इन्हीं को हटा दो तो आप सुखी हो जाएंगे। निर्गुण यानी ना वहां अच्छाई बनाओ ना वहां बुराई होगी, तो आप निर्गुण हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे दुखों से, रोगों से, चिंताओं से, मौत से। और अगर आप संसारिक बातें विचार बनाए रखेंगे तो मैं संसारिक बन जाऊंगा, वो मेरा सगुण रूप है और वो उससे दुख पैदा होगा, ये शरीर दुखी होगा। समझ लो कहां पे आपने आपने बचना है, कहां से आपने अपने आप को ठीक करना है। और यही एक ऐसी चंचल चीज है विचार कि जो पकड़ में आने वाले है ही नहीं है। काम खाई आते हैं, कोई इनकी रोकथाम है ही नहीं, इनको रोक नहीं सकते आप। कार चलती है तेज, ब्रेक मार देते हो, कार रुक जाती है, एक्सीडेंट से बच जाती है। लेकिन इस विचारों को रोकने के लिए परमात्मा ने अंदर कोई ब्रेक नहीं लगाई कि ब्रेक लगा दे और ये अंदर ना आए, बच जाओ। ये वो शक्ति है, ये वो घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा, जिधर इसका दिल किया भाग खड़ा हुआ, इसको रोकने का कोई भी हमारे पास साधन नहीं। तो इन विचारों को रोकने के लिए कोई साधन नहीं, तो ऐसे विचारों को फिर क्या करें? इसका मोड़ दो। ये रुकने वाले नहीं, रोके नहीं जा सकते, मोड़ सकते, तभी बच सकते। आपके सामने आ रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आपको सामने आ रहे हैं आपके, आप इस तरह से थोड़ा सा मोड़ो, अपने से निकल जाएगा तूफान। बाढ़ है, पानी चला हुआ है, आप उसका रुख बदल दो तो आप बाढ़ से बच जाओ। ये वही तूफान है, सबके अंदर शरीरों में ये चल रहा है। हम लोग मोड़ नहीं मोड़ते, इसीलिए हम इससे तंग होते हैं, दुखी होते हैं, रोगी होते हैं। तो इनका मोड़ दें। ये कैसे मोड़ें? आप दो ही विचार यहां हैं, मेन है वो। एक तो मैं का विचार है ही है दुनिया में, सारी दुनिया में फैला हुआ है, और एक विचार है तू का, एक मैं और एक तू। मैं मेरा करते हो तो आपको आता है, और तू कर दोगे इसका रुख बदल जाएगा, ये वहां जाएगा। वो अथाह एक स्थान है, वो चलते 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 अपने आप ही रास्ते में वो गायब हो जाएगा। आंधी भी तो चलती है तो एक जगह की आकर बिल्कुल आस्ता आस्ता गायब हो जाती है, पर एक जगह होती है कि वहां होती नहीं। इस तरह ये एक बहुत लंबा रास्ता है, उसके ऊपर आपने मोड़ दिया, वो चलते चलते अपने आप ही रुक जाएगी, चलेगी आस्ता आस्ता रुक जाएगी, आप बच जाओ। आप इसको रोक नहीं सकते। तभी कहा था ये एक चीज नहीं है, ये सब आंधी और तूफान है जो इसको पड़ रहे हैं। हर चीज जो इसको आ रही है वो शक्ति है, और वो शक्ति ही इससे टकरा रही है और इसको चकनाचूर कर देती है। ना मरने वाले को वो शक्ति मार देती है,
क्योंकि शरीर कमजोर है और वो शक्ति जो है विचारों का जो शक्ति आ रही है वो ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो इस शरीर को, ये कमजोर है उसके सामने, इसलिए इसको ये फना कर देती है। जैसे आंधी आती है तो मकान, ये छतें बसें भी उठाकर ऊपर तीसरी छत पर चला देती हैं, कोई पेड़ों में ही टंगे हुए हैं, स्कूटर से मेरी आदमी ना आया था एक दफा। तो ये वो तूफान है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर ये कनों का है वो तो स्पिरिचुअल है। ये तूफान जो आपकी तरफ आ रहा है शरीरों में विचारों का, ये स्पिरिचुअल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब ये इतनी पावर है तो इसमें कितनी पावर है? इतनी पावर है कि एक ना मरने वाली चीज से भी टकरा 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 के उसको एकदम मार देता है, उसको फना कर देता है। तो इस तरह से आप अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। बहुत बड़ी बात है ये छोटी सी बात नहीं है। अगर आप कर गुजरे तो आप वो लोग होंगे जिन्होंने वाणी को धारण कर लिया, जो ऊपर से वाणी, धुर की वाणी आई है, उसको आपने धारण कर लिया। बस यही एक काम था जो करना था, यही जो एक काम है वो कोई ना कर सका, कोई नहीं कर सका, कोई नहीं समझ सका इस बात को। बड़े बड़े महापुरुष गुरु नानक देव जी की साखी में आते हैं, बड़े बड़े मुनियों के मुनि, बड़े बड़े महागुरु उपदेशक, बड़े बड़े संत महात्मा, वो जो बड़े बड़े वो कान देते हैं, कानों में मुंदरे, वो सब उनको मिले और जब उन्होंने उनसे बात की तो उनको देखा कि वो प्रभु के नाम से बिल्कुल खाली हैं, कुछ नहीं जानते हैं। समझाया, बातों बातों में वो हारे बातों में हरा दिया प्रभु ने, गुरु नानक देव जी ने, लेकिन वो फिर भी उनकी बात को ना माने। बड़ा अवतारी मान गया, सब कुछ मान गया, बड़ा संत भी मान गया, उनको सब कुछ मान गया, लेकिन उनकी बात को उन्होंने नहीं माना। ज्ञान में हार भी गया, सब कुछ हो गया। वही हाल यहां का मैं आपको बता रहा हूं। जगह जगह पे ऊपर ये सब गए हैं, लेकिन इनकी बात जब मक्के को घूमते देखकर ना माने। मक्का घूम रहा था, लोगों ने देखा, जिन्होंने मक्के को घूमते देखा ना, वो भी उनकी बात को अगर मान गए होते ना, तो आज ये मुसलमान सब गुरु नानक देव जी के चेले होते, इन्हीं को मानने वाले होते, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी उन्होंने, ये देख कर भी, तो तभी वो इनके फॉलोअर नहीं है, इनके चेले नहीं है। यहां तक इसका मतलब यह हुआ कि इतनी बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करके भी, यानी कि उनका मक्का घूमा उनके पांव की तरफ, और नहीं कुछ। और बात होती तो आदमी चल कहता ठीक है, जिधर पांव किए उधर मक्का। और उस वक्त उन्होंने कहा कि बहुत ये कोई बड़ा औलिया है, बड़ा संत है, महात्मा है, बड़ा ऊंचा है ये पहुंचा हुआ, लेकिन फिर भी उनको तो स्वीकार नहीं किया, उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। वो अपने ही बातों में आज तक चल रही हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, बातें उनकी कहां कहां गए, उन्होंने ज्ञान देने की कोशिश की, असली बात समझाने की कोशिश की प्रभु के बारे में, कि वो ये नहीं है जो तुम लोग जानते हो, ये है वो। उन्होंने समझाया, पर वो उन्होंने नहीं स्वीकार किया और नहीं माने। यानी कि मान लेना बहुत बड़ी बात है, ये समझ लो आप।
जिस स्क्रैच की बात को उन्होंने रोगियों को ठीक किया, उन्होंने मुर्दों को उठा दिया, जनाजा लेके जा रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका रखो नीचे, उनका मर गया, कहते नहीं मरा, नीचे रखो, नीचे रखा, उन्होंने कपड़ा हटाया, बाजू से पकड़ा, खड़ा कर दिया। उन लोगों ने भी अपने रोग तो ठीक करा लिए, वहां तक माना, उसके बाद फिर आगे वो भी ना माना। ये शुरू से होता रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मान लेना इतना कठिन है। ये कोई अगर आप मान लेना तो आप उन सब से अव्वल हो जाएंगे। सब फेल हुए, मानने वाला पास होगा, और सब बाकी जो फेल है सब फेल होते जा रहे हैं। ये सब फेल है, ये फेल हैं सब। और उनमें से शुरू से आज तक सब फेल हैं, और अगर आप मान लेना आप उन सब से अव्वल होंगे और पहले होंगे इस धरती के ऊपर जो प्रभु की वाणी को, प्रभु की बात को स्वीकार करेंगे। इतनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इस तरह से समझना क्या है, यही बात अपने पल्ले में बांधनी है, अपने अंदर डालनी है ना। ये एक बक्सा है, बक्से की तरह इसमें डालना है, विचार को अंदर डालना है कि अगर इसमें कोई आया है तो ईश्वर ही आया है, उसी ने अवतार लिया है। अवतार का मतलब ईश्वर का धरती पे आ जाने को अवतार कहते हैं। यह धरती पे आया है, इसलिए ये ही अवतार है। सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर ये आकर बनता क्या है? ये राक्षस बनता है, ये तपस्वी बनता है, ज्ञानी बनता है, कसाई बनता है, डाकू बनता है, चोर बनता है, या मानुष बनता है, या गुणी बनता है, या अवगुणी बनता है। ये देखना है कि ये आकर यहां बनता क्या है। ये बनेगा वही, जैसी अंदर भावना वैसा वो बनेगा। बनना उसी ने है, आपने नहीं बनना। तभी तो कहा उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, उसका कोई अपना कोई स्पेसिफिक, उसका कोई शरीर नहीं। जैसे पानी का अपना कोई भी रूप नहीं, हवा का अपना कोई भी रूप नहीं। जैसे बर्तन में डाल दोगे उसका वैसा ही रूप बन जाएगा। आप उसी वक्त उठा के दूसरे बर्तन में डाल दो दूसरी शक्ल का, वो करते ही वो शक्ल को उसको अख्तियार कर जाएगा। इसी तरह ईश्वर है, वो पानी ग्लास के रूप के ऊपर निर्भर करता है। ये ईश्वर क्योंकि स्पिरिचुअल पावर है, ये ज्ञान की ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ज्ञान भी स्पिरिचुअल पावर है और ईश्वर भी स्पिरिचुअल पावर है। वो ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि कुल मिलाकर जैसा ज्ञान वैसा तेरा रब, जैसा ज्ञान वैसा तेरा ईश्वर, क्योंकि वो ज्ञाना है। जैसा ज्ञान वैसा ईश्वर, क्योंकि ईश्वर कौन है? ज्ञान। वो कौन सा ज्ञान? जो आपके अंदर है, जो आपके पास है। जैसा ज्ञान वैसा ईश्वर। ज्ञान क्या? आपके विचार, आपकी भावना, आपकी कंफर्मेशन, एक्सेप्टेंस कि हाँ नहीं ये बात ठीक। इसलिए ईश्वर का अपना कोई भी स्पेसिफिक रूप नहीं है, और अगर कोई रूप एक स्पेसिफिक है तो वो है सत्य। उसको सत्य कहा। सत्य रूप क्या हुआ? वो ज्ञान कौन सा जो उसका सत्य रूप बनाता है? सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान क्या मतलब? ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान सत्य है। जितनी भी आप बातें ईश्वर की करेंगे वही बातें सत्य होंगी, इसलिए उसका रूप सत्य बताया, तभी उसको सत्य कहा।
क्योंकि ईश्वर सत्य के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ये नहीं कहा कि आद ईश्वर, जुगाद ईश्वर, है भी ईश्वर और नानक होसी भी ईश्वर, ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि ईश्वर निर्भर करता है ज्ञान के ऊपर, और यहां ज्ञान की व्याख्या हुई है, और ज्ञान की व्याख्या के लिए उच्चारण किया सत्य। सत्य ज्ञान होता है, सत्य कोई चीज नहीं होती। चीज का नहीं कहते ये सच्ची है, कहोगे ये पेड़ सच्चा है या ये कुर्ता सच्चा है या कोई चीज सच्ची है, नहीं कहोगे ना। सच्ची या झूठी बात होती है, ज्ञान होता है। इसलिए यहां से पता लगा कि अगर आज सत्य कहा है तो ये ऐसे ज्ञान का जिक्र किया है जो कि ईश्वर से संबंधित है। कोई भी बात जो ईश्वर से संबंधित है, कोई भी बात वो सत्य है, और वो शुरू से ये एक ताकत है, ये एक पावर है, पॉजिटिव पावर है जो कि कल्याणकारी है, सुखदायक है। इसलिए उसको इस अवस्था को, इस ज्ञान की इस अवस्था को ईश्वर कह दिया, नाम दे दिया ईश्वर। ये ईश्वर आपका, इसके अलावा वैसा ईश्वर नहीं है जैसी तस्वीरें बना देते हो या मूर्तियां बना के आगे रख लेते हो, वो ऐसा ईश्वर नहीं आपका। तस्वीरें भी तो मनुष्य की होती है ना, या तो स्त्री की रूप होता है या पुरुष का रूप होता है, यही है ना जो आपके सामने है। तो बात तो एक ही है, आपका ध्यान उधर चला गया कि नहीं वही है, वही नहीं है, ये वही है जिसका रूप देख रहे हो। ऐसे रूप जहां भी देखो ये उसी की बातें हैं। ऐसे रूप तो हम इन मनुष्यों के हैं, तो ये सारी बातें किसकी हैं? उनकी नहीं है, सबकी बातें। ये बातें आपसे संबंधित रखती हैं, आपसे संबंधित है। ये जो 8 हाथ दिखाए हैं, एक हाथ में छुरा, एक हाथ में माला, एक हाथ में फूल, एक हाथ में ब्याह, ऐसा आशीर्वाद, ये सब चीजें क्या ये उस देवी का रूप है जो तस्वीर में देखते हैं या उस मूर्ति में देखते हैं कि ये रूप या इसका है, इसका है। यही है वो जो छुरी लेकर मार भी देता है, यही वो हाथ हैं जो आशीर्वाद भी देते हैं, यही वो हाथ हैं जो दान भी देते हैं, किसी का भला भी करते हैं, ये वो हाथ हैं जो माला भी चलाते हैं। समझो बात। वह 8 और वो इसलिए आप दिखला दिए कि एक एक में एक एक चीज पकड़ा दी ताकि आपको ये पता लगे कि ये आपके, ये सब आप ही के रूप हैं, आपको समझाने के लिए। बजाय कि आप इससे ज्ञान लेते, आप अपने बारे में समझते कि मैं कैसा हूं, आपने किसी और को मानकर उसको जान लिया कि ये देवी एक हमसे अलग ही चीज। इसलिए इन भक्तियों का, इन पूजाओं का, इसका झुकने का, इसकी आरती करने का आपको कोई लाभ ना हुआ, क्योंकि आपने उससे जो शिक्षा लेनी थी, जो आपने उन तस्वीरों से, उन मूर्तियों से जो जानकारी हासिल करनी थी, वो आपने जानकारी हासिल नहीं की। इसलिए ये सब कुछ करने से आपको कुछ लाभ ना हुआ। अगर आप जानकारी के लिए था, जानकारी ले लें कि ये मेरे ही हाथ रख रहे हैं, क्योंकि 8 प्रकार के ये हाथ काम करते हैं, इसलिए वो रूप मेरा ही है। अब इन रूपों में जो भी रूप अच्छा लगे, जो भी करो, हो ही रहा है। यहां कईयों ने खंजर पकड़ लिया, मैं तो मारूंगा, मैं तो मारूंगा, घरों में घुस गए, कत्ल कर रहे, समझ गए क्या कर रहा है, उठा के कत्ल कर दिया, गोलियां मार दी। 8 हाथ में एक हाथ ये काम कर रहा है ना, कर रहा है, वो यही करता जाए, उसको कुछ ही नहीं सूझ रहा, उसका काम है कत्ल कर दो, गोली मार दो। उसके दिमाग में एक ही बात है, ये वो हाथ है जो देवी का हाथ लाया। एक आदमी देखा माला घुमा रहा है, ऐसे बैठा माला ही घुमाता जा, उसको कुछ नहीं करता। ये वो दूसरा हाथ है जो देवी का हाथ लाया। ये सब जितने भी कार्यक्रम हैं जो आपने देखे हैं, वो सब कार्यक्रम 8 प्रकार के ये मनुष्य मेन करता है।
इसलिए वो कार्यक्रम आपके हैं। अब इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप वैसा उसको अच्छा मानो। यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से ये ज्ञान फिर बदलता है, क्योंकि ये आजाद है, स्वतंत्र है ये, इसलिए ये कुछ भी इसमें से विचार आ सकते हैं। जो विचार आते हैं वही फिर आगे जाकर वही विचार आए, ज्ञान बना, वो ज्ञान जैसा आया ये वैसा ही ईश्वर बना। इस तरह से अगर ये सगन के रूप में रहेगा, आठों प्रकार के कामों में रहेगा, तो ये आवागमन के चक्र में रहेगा। तभी इन कार्यक्रमों को जिसको दिखलाया माता को या देवी या देवता को, उसको ये भी बतला दिया कि ये जो इतने कार्यक्रम ये जो करने वाले हैं ये सब मिटने और बनने वाले हैं। ये बनते हैं और मिट जाते हैं, ये बनने और मिटने वाले हैं। जितने भी ये तुम दान करना, पुण्य करना, माला फेरनी, आशीर्वाद देने, किसी की मदद करनी या किसी को छुरा लेके तलवार लेके काटते रहना, ये जितने भी ये कार्यक्रम दिखलाए गए हैं ये सब आपको मिटा देंगे। जो भी इनमें से जो भी काम करेगा इन आठ में से वो मिट जाएगा, मर जाएगा, वो नहीं रहेगा जिंदा। और जो ये सारे कार्यक्रमों को त्याग जाए वो बचेगा, वो जिंदा रहेगा। ये बात नहीं किसी ने समझाई। जो बात समझाने वाली थी, जिसका हमें लाभ होना था वो बतलाया नहीं, और जिसका नहीं लाभ होना था, जिसमें नुकसान था, वही बातें बतलाई कि ये है, इससे झुको, इसको मानो, इसका तेरे से कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो देवी है और तू मनुष्य है। वो देवी है तो औरत है, वो देवता है तो नर है, इसलिए आपका उससे कोई संबंध नहीं है। तोड़ कर रख दिया संबंध इन ज्ञानियों ने। इन्होंने तोड़ा है, ज्ञान को तोड़ा है और आपको ज्ञान से दूर किया है, और देने का भी फायदा आपको नहीं होने दिया। अगर फायदा होता तो ये सब कुछ ना होता, कलयुग ना होता जो बन गया है। किसी को ज्ञानी के आने से वो ज्ञानी थोड़ी बन जाएगा। रिजल्ट ज्ञानियों वाला चाहिए, उसको आप ज्ञानी माने तो ठीक बात है, रिजल्ट तो है नहीं। और क्या दिया, ज्ञानी है या महापुरुष है, रिजल्ट तो उनके वो महापुरुषों वाले हैं नहीं। एक ही गुण है ये। क्या गुण है? वो ज्ञान जो निर्गुण कर दे वही ज्ञान उत्तम है। बाकी इसके अलावा जितने भी ज्ञान हैं सब अवगुण, निर्गुण, वो जो है वो अज्ञान है। एक ही ज्ञान जो इन सब कार्यक्रम से आपको हटा दे, इन सब कार्यक्रम के विचार आपके अंदर आपको ना लगने दे, वो ज्ञान है। क्योंकि वो एक ही ज्ञान है, इसलिए अगर ये शक्तियां संसारिक ऐसी हैं कणों की, तो ईश्वरीय शक्ति कितनी इससे बलवान होगी। वो ईश्वर जैसे बाहर पानी को गर्मी मिलती है तो उड़ जाता है और अपना रूप बदल देता है, इसी तरह ये जो शरीर में जो जैसा ज्ञान आता है, ज्ञान का अपना रूप है, वो रूप वैसा ही धारण कर लेता है। जैसा ज्ञान वैसा उसका रूप, जैसा ज्ञान का रूप वैसा ही आपका ईश्वर का रूप। क्योंकि ज्ञान ना ईश्वर ज्ञान है, ईश्वर ज्ञान रूप, ज्ञान ईश्वर है। समझो, देखिए ये बेसिक चीज है। यही बातें दुनिया नहीं समझी, यही बातें नहीं समझ पाई दुनिया, तभी वो अपना मोड़ नहीं मुड़ सके।
यही एक बात में आपका मोड़ मोड़ना है, यही बात आपने एक समझनी है, यही आपके काम आनी है और कुछ काम नहीं है। समझ लो बात, एक इस सच्ची बात में ही काम आना है। इसी की संगति करो, यही ग्रंथों में लिखा है कि इस सत्य की संगति करो तभी ये तेरे काम आनी है। तू मरने वाला है, सूखी लकड़ी है, हरा हो जाएगा, तू ना मरने वाला हो जाएगा। सूखी लकड़ी मरी होती है और हरी लकड़ी में जान होती है। सत्संगत मिलेश्वर तरया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सूखे पास ठहरिया। ये जो श्लोक है, हम सूखी लकड़ी हैं, यानी हम आग में जलाने के योग्य हो गए, क्योंकि हम सूख गए हैं और अब जलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कभी भी उठा के अब आग में डाल जल जाएगा। हम वो लोग हैं। और अगर ये हरी हो गई तो कोई भी इसको आग में नहीं डालेगा। हरी लकड़ी आग में नहीं डाली जाती, सूखी लकड़ियां आग में जलाने के लिए डाली जाती हैं। इससे पहले कि कोई सूखी लकड़ी को उठा के आग में डाल दे, इससे पहले इसको हरा कर लो ताकि यह आपको आग में ना झोंका जाए। ये मतलब बच सकते हो चांस है। कब कैसे कभी होगा ये, जब ये जितना भी ज्ञान है, चाहे देवी के लिए है चाहे देवता के लिए है, वो ज्ञान उनके लिए नहीं है, वो सब का सब ज्ञान आपके लिए है। उस ज्ञान को अपने लिए मानो और उसको अपने आप को सामने रखकर इस ज्ञान को, इन श्लोकों को पढ़ो और इसका लाभ उठाओ। ये आपसे संबंधित है, ये आपके लिए है। जो भी ये सांग रचा है ये केवल आप ही के लिए है। और ऊपर मुकुट डाला है तो तू यहां का राजा है, मुकुट भी डाला है। क्यों? क्योंकि राजा है तू ही, तू है। चाहे तो कुछ भी है तो राजा, यहां का मालिक है तू। अगर ये आप मालिक ना होते तो यहां की चीजें आपके कब्जे में ना आती। आपके कब्जे में इसलिए हैं क्योंकि आप लोग मालिक हो इसके, तभी ये चीजें आप के पास हैं और आप इसका इस्तेमाल करते हो और इसका आप भोग करते हो, जिससे आपको लाभ होता है। इसका आप आनंद और इसका फायदा उठाते हो इन चीजों का, क्योंकि आप मालिक छोड़ जाते हो फिर आ जाते हो, फिर आपको वो चीजें आपको मिल जाती हैं, आप ही के लिए हैं, आपको मिल जाती हैं इस्तेमाल के लिए, क्योंकि आप मालिक। कोई बात नहीं, मालिक को परदेसी बन के बैठे हो, आना जाना है। जैसे यहां से गर्मी पड़ती है तो स्टेशन चले जाते हो, स्टेशन से फिर 2 महीने के बाद यहां आ जाते हो, तो वहां भी चीजें आप इस्तेमाल करते हो, यहां भी चीजें इस्तेमाल करते हो। ये नहीं कि अगर वो चला जाता है तो फिर वो मालिक ना रहा, मालिक है अपनी चीजें फिर आके ले लेता, फिर उसको मिल जाती हैं, पहले से ही बनी पड़ी होती नहीं, बनी पड़ी होती है। रिश्तेदार भी होते हैं उसके आने से पहले, कपड़े भी उसके तैयार होते हैं, हाँ जी, रिश्तेदार भी उसके तैयार होते हैं कि भी अब खबर आई कि आई, सब अलर्ट होते हैं, किसी दिन खबर आ जाएगी, तो सब कुछ आगे तैयार है, क्योंकि मालिक है ना। मालिक ने अपना इंतजाम खुद ही कर रखा है, पहले से ही माँ बन के आ गया, बाप बन के आ गया, पहले से ही रिश्तेदार बन के आ गया, उसकी जायदाद, उसका चीजें जो चाहिए सब कुछ उसने बना के रखा। वो आएगा और आकर इसका वारिस होगा। और कोई वारिस देखा है यहां पे? यही है ना। पक्षी भी वारिस हैं, अपने घोंसलों के बनाते हैं, उन्हीं का है। कोई और जानवर आ जाए तो चीख चारा डालते हैं, उसको मारते हैं, भगाते हैं। इनको भी मिलता है, कितनी खुराक मिलती है, सारा दिन जितने खाते हैं, खाते खाते पेट भर जाता है, बेचारे ऊपर चढ़ जाते हैं, पैरों पे बैठ जाते हैं, पेट भर गया, मालिक हैं, मलकियत है। फिर जब भूख लगती आते हैं, बेशुमार पड़ा खाने को, भैंसें भी खा रही हैं, बकरियां भी खा रही हैं, शेर भी खा रहा है, सारे खा रहे हैं, क्योंकि ये सब मालिक हैं, इसलिए उनको सब प्यार मिलता है, खाते हैं, मौज करते हैं। ये जितने भी रूप हैं, कीड़े हैं,
कितने स्टोर हैं उनके, देखा कीड़ी, कितने कितने कीड़े अंदर अनाज इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर हैं उनके, बातें करते हैं, सब लाइन में चलते हैं, सारा दिन काम करते हैं, रात को अंदर जाके अपना विश्राम करते हैं, सुबह उठ के फिर चल पड़ते हैं। मालिक है, इन सबको मिल रहा है। ये जितने भी रूप हैं, ये जीव जो हैं, ये ईश्वर का अवतार हैं, ईश्वरीय आया है, और ये ईश्वर की मौज है। वो कीड़ा बनना चाहता है, कीड़ा बन गया। वो पक्षी बनना चाहता था, उड़ना चाहता था, पक्षी बन गया। वो जैसा उसने चाहा वैसे ही वो बन गया, और उसी तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा। ऊपर चील को उड़ते देखते तो कहता है, अगर मैं भी उड़ूं, कितना शौक है। अगर कोई तुम उड़ सकते हो तो मेरा कभी इससे ऊंची कोई चीज अच्छी लगेगी नहीं, तो मैं उड़ सकती हूँ, मैं उड़ूंगी या उड़ूंगा, बड़ी बात है। तरसते हो, ये बिन पेट्रोल के बिन चीज तोड़ते रहते हैं, देखो कितनी मौज करते हैं, ठंडी ठंडी ऊपर हवाएं। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मालिक अपने हिसाब से रह रहा है, अपने हिसाब से ही चल रहा है। जैसा जिसको जहां पे अच्छा लगता है इसको वो धारण कर लेता है। किसी जगह इसको अच्छा लगता है, मैं छुरा ही पकड़ लूं, छुरा पकड़ लेता है। क्या करोगे, उसकी मौज है, आपके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं करता। आपकी कोई भी मर्जी नहीं चलती, आपकी कोई भी वजूद नहीं है। ये ईश्वर का वजूद है, आपका वजूद नहीं है। ये जो सोचते हो ना, ये ईश्वर की सोच है। जो आप चाहते हो ये ईश्वर की चाह है। जो करते हो वो ईश्वर की करनी है। ये सब कुछ ईश्वर का है, आपका कुछ नहीं है। कोई करनी नहीं आपकी, कोई सोच, कोई विचार नहीं है। जिव जिव हुक्म तिव तिवकार, नानक कथा कर रसाद। ये जैसा सोचता है मालिक वैसा करता है। कोई सोच सोच कर नहीं करता, कभी सोच सोच कर करता है, कभी सोचने से नहीं होता, कभी ना सोचने से हो जाता है। ये सब क्वालिटी जो है, ये जो अवस्था है, ये ईश्वर की है, ये आपकी नहीं है। आप कुछ और ढंग से सोचते हो, नहीं जी किस्मत खराब है, ये खराब है, उसकी नहीं मर्जी, वो उसने नहीं किया। सोच कर मर्जी करके भी नहीं किया। आपने कहा जी मैंने सोचा था, हुआ नहीं मेरी मर्जी चली नहीं। नहीं, जिसने सोचा था वो ही नहीं चाहता था, इसलिए नहीं हुआ। आपके कारण से नहीं हुआ, ये उसने ही सोचा था, ये उसकी सोच थी। आपने सोचा मेरी सोच है, क्योंकि आपकी सोच में उसकी सोच है। ये सोच आपकी नहीं थी, उसकी थी। अब उसकी सोच थी तो उसकी सोच उसकी है, आपकी नहीं है। एक दफा सोच आ गई आपके अंदर कि मैं ये करूंगा, आपको पकड़ के बैठ गए, वो विचार बन गया, और ये करना है, ये करना है, ये करना। अब उसकी सोच बदल गई, वो कहता नहीं करना, उसने नहीं किया। तो आपको पकड़ के बैठे रहना कि ये होगा होगा होगा, ऐसा हो जाए हो जाए, आप नहीं कर देना। उसकी सोच है, सोचा था उसने फिर बदल दिया अपना विचार। उसने कहा नहीं मैं नहीं करता। आप उसी को पकड़ के बैठ गए, और आपने सोचा कि मैंने सोचा था और वो हुआ नहीं। उसकी मर्जी है, वो स्वतंत्र है, आजाद है, जो चाहता है वो करता है। अब देखो, अगर ये बातें आप नहीं मानोगे तो इसका मतलब आपने वाणी को नहीं माना। जब वाणी नहीं मानी गई तो आपने सत्य को धारण न किया कि वाणी सच्ची है। वाणी ना धारण हुई तो सत्य ना धारण हुआ। बस सत्य ना धारण हुआ तो आपका फिर अवस्था सत्य की ना बनी, आपकी अवस्था सत्य की बनी रही। असत्य सगन रूप है, सगन रूप बनाना, आवागमन में पड़ेगा, आता जाता रहा। ये उसकी अवस्था, इस कारण से ये आवागमन की अवस्था बनी, क्योंकि सगन रूप में है, इसलिए ये अवस्था सगन रूप में, ये चक्री ऐसे ही घूमती है। और निर्गुण में ये चक्री रुक जाती है। इस चक्री से वो मुक्त हो जाता है। तो आप वो बात को समझें और उस बात को समझकर उस तरफ ध्यान लगाएं। अब बात एक रह जाती ध्यान की, कि ध्यान किधर जाए आपका। आपका ध्यान आजाद है, जहां पल में इधर ध्यान है, पल में उधर ध्यान चला गया, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया।
आप अपने इस बदलते हुए ध्यानों में एक ईश्वर का ध्यान ले आओ। इन बदलते हुए ध्यानों में ईश्वर का ध्यान ले आओ, डाल दो। ध्यान क्या होगा? प्रभु का क्या? देखो ना, बिखरा हुआ ध्यान कैसे एक जगह एकाग्रता आएगी, इसमें एक जगह आएगा, सब जगह जहां भी ध्यान जाए वहां पे एक ही से जोड़ दो, तो सारी बिखरे हुए ध्यान जब एक में चले जाएंगे तो वो सब एक ध्यान हो जाएंगे। बिखरे हुए ध्यानों से एक ध्यान ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि आपने एक ध्यान को हर जगह डाल दिया। ये बिखरे हुए हैं, बहन का ध्यान, भाई का ध्यान, ये दो अलग ध्यान, लेकिन ईश्वर का ध्यान तो एक ही है ना। आपने जब बहन में ध्यान जाएगा तो आपने कहा प्रभु, ये प्रभु का ध्यान है। जब भाई के में ध्यान किया तो आपने कहा प्रभु का ध्यान। मां के ध्यान किया तो आपने कहा प्रभु का ध्यान। तो आपने क्या किया? सब बिखरे हुए ध्यानों में जब एक ध्यान डाल दिया तो उसकी शक्ति बढ़ गई और वो सब इकट्ठा करके एक ध्यान हो गया। ये मजबूत हो गया, बाकी कमजोर हो गए और वो सब गायब हो गए। क्योंकि जो पावरफुल चीज होती है, ताकत वाली, वो रह जाती है, और जो छोटी छोटी ताकत की चीजें होती है ना, वो गायब हो जाती है। बड़ी ताकत के आगे वो नहीं रुक सकती, इसलिए वो आस्ता आस्ता गायब भी हो जाती है। और एक ध्यान शक्ति में आ जाता है, और वो एक शक्ति में आने से वो एक महाशक्ति बन जाती है, और महाशक्ति को ईश्वर कहा है। ये आपका ईश्वर। ध्यान को बढ़ाओ, एक ध्यान को बढ़ाओ, तो एक ध्यान कैसे बढ़ेगा? एक ध्यान बाकी ध्यानों में बढ़ेगा। ध्यान में ध्यान ही बढ़ेगा। ध्यान कहां बढ़ेगा? पत्थर पे नहीं बढ़ेगा। ध्यान में ध्यान बढ़ेगा, ध्यान में ही ध्यान बढ़ेगा। कोई भी ध्यान है उसी में ये ध्यान बढ़ सकता है, ध्यान में ध्यान आ सकता है। अगर ध्यान ही नहीं है कुछ, एक मिनट बतलाओ, तो फिर क्या करोगे? फिर तो भक्ति नहीं हो सकती। तो ध्यान ही नहीं होगा तो फिर ईश्वर में ध्यान कैसे जाएगा? ध्यान में ध्यान जाएगा, ध्यान तो आ नहीं कोई अब, तो फिर कहां जाएगा ध्यान? जब बहन का ध्यान आया तो ईश्वर का ध्यान उसमें डाला कि प्रभु, ये प्रभु का ध्यान। कुछ सोच रहे हैं, प्रभु सोच रहे हैं। अगर कुछ सोचेंगे, कोई ध्यान सोच एक ही बात है, ध्यान हो या सोच हो, सोच से ध्यान है, ध्यान ही सोच है, तो नहीं होगी तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। समझा? फिर भक्ति कैसे बनेगी? और ध्यान तभी होगा जब कुछ यहां पे कुछ चीज होगी, कोई कर्म होंगे, कर्म होंगे तो ध्यान होगा। क्या जी रोटी खाई जा रही है, कर्म हुआ तो ध्यान आया। चल रहे हैं, भाग रहे हैं, ये पक्षी उड़ रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ये मशीनें चल रही हैं, कुछ चल रहा है तो ध्यान आएगा उन चीजों में। और अगर ऐसे ही बैठ जाओ, थोड़ी देर ध्यान आएगा, कितना ध्यान आएगा? आखिर में बिल्कुल नींद ही आ जाएगी आपको। नींद क्या हो जाती है? जब ध्यान कम हो जाती है तो नींद आती है, और जब ध्यान ज्यादा हो तो नींद आते हुए भी खुल जाती है। तो आपके अंदर ध्यान आया, ध्यान आते 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 बैठे हैं खाली, ध्यान तो लिमिटेड ही होंगे, वो लिमिटेड ध्यान थोड़ी देर आते हैं, वो बंद हो गए तो इधर नींद आती। ध्यान का ना आना नींद कहते हैं। नींद क्या है? ध्यान का ना आना नींद। जब ध्यान हटा तो नींद आई, और फिर जब नींद खुली तो फिर ध्यान आने शुरू हो गया, खुलते ही। इस तरह का ये जो हमारी जो बनावट है, हमारे इस शरीर में ऐसा ही है। इसलिए आप अपने ध्यान को, तभी तो कहा कि प्रभु को एक पल भी ना भूलो, इसलिए कहा, क्योंकि सब जगह ईश्वर को लगाना था, संबंध बनाना था, जोड़ना था। इसलिए उन्होंने कहा कि कभी मत भूलो। भूल जाओगे तो जोड़ोगे कैसे? कैसे जोड़ोगे कर्मों में अगर भूल ही जाओगे? किसी को भागता देखकर उसका भागने ही देखोगे कि फलाना भाग रहा है और बड़ा तेज भाग रहा है, तो प्रभु का कहीं जिक्र नहीं होगा, तो फिर
प्रभु से बेमुख हो जाओगे। तो हर पल, इसलिए कि कर्म तो बदलते रहते हैं हर पल, थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो अगर ध्यान होगा प्रभु का तो एकदम से जोड़ दोगे, अगर याद होगा तो जोड़ोगे, नहीं याद होगा तो कैसे जोड़ोगे। इसलिए हर पल का याद रखना उसका नाम जरूरी। इसलिए पल पल की भक्ति कहा है कि हर पल उसको याद कर। जब ये बात कही कि पल पल याद कर, तो लोगों ने क्या कि ऐसे तो याद होता नहीं, कभी ध्यान पलट जाता है, याद ही नहीं रहता, और किसी की खाने में चला जाता है, किसी के कपड़ों पे चला जाता है, वो ध्यान नहीं रहता। तो क्या करो, उसको करो कि फिर एक माला पकड़ लो और उसमें राम 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 ध्यान तो आगे मेरा, और माला में ध्यान चला गया तो तब भी किसी काम ना आया। तरीके तो निकाले थे, लेकिन ये तरीके कामयाब नहीं हुए और इसका लाभ नहीं हुआ। इसी वजह से ये वो था कि याद रख, और जहां भी कोई विचार या कर्म बने खड़क से जोड़ दे। ये भी माला के मनके की तरह चीजें बदलती रहती हैं। तेरी दृष्टि अभी इधर आ, फिर इधर आ, फिर इधर आ, कभी विचार आ गए, दृष्टि चली गई, तेरा ये चक्कर बदलता रहता है। और फिर तेरा ध्यान होगा तो ये सब कर्म योग की भक्ति बन जाएगा। जब कर्म को, इन करनियों को, होनियों को प्रभु से जोड़ते मानोगे तो ये वास्तविक में सब प्रभु की ही करनियां हैं। कुछ भी कोई कर रहा है, किसी और की करनी नहीं, अच्छी है बुरी है, ऊंचा नीचा जो भी है, जो है आपके सामने है, और ये ईश्वर की। इसको बुरा कहोगे कहीं तो आप बुरे विचार चले जाएंगे, तो आप बुरे बन जाओगे। जहां विचार बुरे पैदा होते हैं, बुराई वहीं होती है। समझ गया? अगर किसी को आप बुरा कहते हो तो बुराई आप ही के अंदर पैदा हुई है, बुरे आप बन गए। उसको तो पता ही नहीं है कि आप उसको बुरा कह रहे हो, नहीं कह रहे। बुराई जहां विचार उठे हैं वही बुरा हो गया, बुराई वही है। क्योंकि जहां कूड़ा होता है बदबू वहां होती है। ये नहीं कूड़ा यहां पड़ा बदबू वहां आ रही है, जहां कूड़ा है बदबू वहीं होती है। तो जहां ये बुरे विचार है तो बुराई वहीं है। ये नहीं हमें मालूम चला, हमने कहा हम उसकी बुराई कर रहे हैं, ये नहीं पता कि तू अपनी बुराई खुद कर रहा है। तू बुराई क्या करनी, तो अपने आप को बुरा बना रहा है, बुरा बनाना शुरू कर दिया। यही तो ज्ञान है, यही समझ है हमारी कि हम बैठे बैठे अपने आप को बुरा बनाना शुरू कर दिया। हम अपने आप को बैठे बैठे कातिल बना देते हैं। मैं उसको छुरा मार दूंगा जिसने ऐसे किया, उसको जान से मार, वो कातिल बन गया, नहीं ना दे दू। और यहां बैठा बैठा कत्ल का भाव बनाकर वो कत्ल का अपना कर्म बना, बैठा बैठा कातिल बन गया, पाप कमा रहा है बैठा बैठा। अगर बुराई सोचने से बुरा ना होता ना, तो कोई भी चीज सोचने से इसके ऊपर असर ना होता, वो बनता नहीं। लेकिन ये कह दिया कि बुरा जो देखन ना चला, बुरा ना मिले कोई, जा देखा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं बुराई को लेकर चला ढूंढने, कहां बुराई, कहां देखा तो यही थी, जहां से बनी थी, जहां पे विचार उठे थे बुरे, वही बुराई थी, वही बुरा था। इस तरह से हर चीज जो उठती है आपके अंदर विचारों में, किसी का मैं इसका बेड़ा गर्क हो जाए, ये नहीं पता कि आप अपना बेड़ा गर्क कर गए हो गया, आपका लिखा गया। वो कमीना है, आप कमीना बन गए, ये नहीं पता लगा। आज कहते जी वो चोर है, ये नहीं पता कि आप ही चोर बन गए। ऐसे बनते हैं हम, ये बनते हैं। यहां आकर दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, हम ये कुछ बन रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, हम अज्ञानी थे, हमें इन बातों की समझ नहीं थी कि हम कैसे बनते और कैसे मिटते हैं। इसलिए हम अनजाने में, अज्ञानता में, ना समझी में हम ये सब कुछ करते रहे, और इसका हम खामियाजा भुगतते रहे जीवन दर जीवन। तो अच्छा बुरा बनाते रहे, तो अच्छाई बुराई ही चक्री है जिसमें आवागमन में हम घूम रहे हैं। वो कहां से पैदा हुई, कैसे बनी, वो अच्छाई बुराई से बनी। वो अच्छाई बुराई जो चल रही है। तो आप क्या बन गए, सगुण बन रहे हैं। आप निर्गुण हो जाओ,
किसी चीज से संबंध मत रखो अगर बचना है, ना अच्छाई से ना बुराई से। ये सब उस शक्ति की है जो इसी शरीर में बैठी है, जिसका हर चीज से उससे संबंध है। दुनिया में आपसे किसी चीज का संबंध नहीं। दुनिया में अगर संबंध है इस शरीर का तो प्रभु से संबंध है। दुनिया की हर चीज उस प्रभु से संबंधित है जो शरीर में बैठी है। ना वो मेरे से संबंधित है, ना वो आपसे संबंधित है, ना किसी से संबंधित है। जिससे संबंधित है उसी का संबंध मानो। अपना संबंध उसमें इन चीजों से मत जोड़ो, क्योंकि वो अपने साथ जोड़ोगे तो आपको मार मारेंगे। आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो चीजें आपको दुख देती हैं वही चीजें प्रभु को आनंद देती हैं, वही चीजें। ये इसका तजुर्बा आपको है। दुख आएंगे, आपको लगेंगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि आपने प्रभु के हवाले कर दिया और प्रभु के वो दुख सुख में बदल गए, आनंदित कर दिया उसमें। जो चीजें हमें रोग लगाती हैं वो उसे आनंदित करती हैं, प्रभु को सुखदायक सुख देती। जो हमें दुख देती हैं वही चीजें प्रभु को सुख देती। समझ लो बात। इसलिए आपने अगर बचना है, क्योंकि बुराई तो बुरी है, अच्छाई उससे बुरी है। दुख देता है लेकिन सुख उससे ज्यादा दुख देता है। एक से एक बढ़ के ये दुख देने वाले हैं। ईश्वर को सुख देते हैं ये सब चीजें और हमें दुख देती हैं। तो फिर आप अपने से क्यों जोड़ते हो? प्रभु से जोड़ दो तो प्रभु आनंदित होंगे, तो आपको भी आनंद का अनुभव होगा। अगर आप दुखी होंगे तो आप ही दुखी होंगे, प्रभु तो दुखी नहीं होगा। प्रभु तो फिर भी आनंद में है। सवाल आपका है, आपके अनुभव का है, आपकी फीलिंग्स का है कि आपको दुख होता है। आप चाहते हो ना हो तो हर चीज क्योंकि प्रभु से संबंधित है, प्रभु से संबंध जोड़े रखो और अपने संबंध सब जगह से विचारों से तोड़ दो। तो ये बाहर बेमहनी चीजें हैं, ये तंगी है, ये खुलापन है, ये दुख है, ये सुख है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये है नहीं ऐसी। ये तो हर चीज बाहर की सुख देने वाली है, पर जिसके लिए सुख देने वाली है उसी को सुख देंगी। ये ईश्वर की है, ये ईश्वर को सुख देती है और हमें वो यही चीजें दोनों दुख देंगी और दुख देती हैं। इसलिए इसका नाता तोड़ दो, सुख और दुख से, हर चीज से, और प्रभु से जोड़ दो और आप सुखी हो जाओ। जब प्रभु को आनंद मिलेगा तो आप भी आनंदित होंगे, क्योंकि आप भाईवाल बन गए, आप साझे हो गए, क्योंकि आपने इनको प्रभु से जोड़ने में मदद की। आपने प्रभु की चीजें प्रभु की मानी, स्वीकार की। स्वीकृति कहते हैं, स्वीकार किया है। तो इसका फल क्या है स्वीकार करने का? कि प्रभु आनंदित होंगे, इनसे आनंद देंगी ये चीजें, तो वो आनंद का अनुभव भोग आप ही करें। ईश्वर से आएंगी ये चीज। जब ये दुख सुख ईश्वर से टकराएगा, जुड़ेगा, तो ये आनंद बनकर अंदर फैलेगा और उसका अनुभव आपको भी होगा। क्योंकि आप भी जिस भाव में भी बैठे हैं, आप इसी शरीर में बैठे हैं। इसलिए हर चीज का असर आपके ऊपर होता है। और ये भी अनुभव असल का जो है कि ये दुख मना रहा है, कि अब सुख मना रहा है, ये भी ईश्वर का ही है। ये फीलिंग जो है दुख सुख की, ईश्वर की, ये फीलिंग ईश्वर की है, वो भी आपकी नहीं। हर चीज का भोग करने वाला ईश्वर है। किसी चीज का भोग करने वाला ईश्वर के सिवा यहां पर संसार में, शरीर में कोई नहीं है। समझो बात को।
अपने आप को पहचानो। प्रभु का घर है ये, कुछ छोटी सी चीज नहीं है। इतनी बड़ी मालिक का घर है ये, जिसमें ये रह रहा है। कुछ छोटी सी चीज नहीं है इसमें बैठी हुई। कैसे ही कोई आगी मामूली से तो इसको मैं पकड़ के बोती से पकड़ के या गर्द से पकड़ के बाहर फेंक दूंगी या बाहर निकाल दूंगी, ये वो चीज नहीं है। मालिक बैठा है आकर, मालिक का घर है ये। बस जैसा है वैसा मानो। क्यों उठपटांग मानते हो, क्यों उठपटांग सोचते हो? मालिक है, मालिक अपने घर में बैठा है, आप ये तो मानने को तैयार नहीं, कुछ और ही बातें सोचते जाते, कुछ और ही मानते जाते और ही कुछ इसको स्वीकार करते जा रहे हो। हर चीज का संबंध प्रभु से अपने आप जोड़ते जा रहे हो। सब जगह से तो काम खराब किया हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? अज्ञानता के कारण। अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। वाणी में ज्ञान था, वाणी को हमने पढ़ के माना नहीं, समझे नहीं, अज्ञानता को धारण करके बैठे थे। अज्ञानता में ही हम घूम रहे हैं। तभी तो ग्रंथों ने कहा कि ये सब अज्ञानी है। यहाँ के महात्मा, यहाँ के जितने भी बड़े हैं, सब अज्ञानी है। कोई भी यहाँ ज्ञानवान नहीं है, कोई भी ज्ञान किसी के पास यहाँ पे नहीं है। ज्ञान यही है कि ये अवतार आज अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। ये आपका गुरु खुद आपका है। किसको गुरु बनाते? आपका गुरु कौन है? ये खुद ही आपका गुरु है। ज्ञान है, वही आपका गुरु है। ज्ञानी गुरु है और ज्ञान ही वो खुद गोविंद है, और वो ज्ञान ही खुद चेला है। अगर आप चेले हैं तो तब भी वो ईश्वर है। अगर ये ज्ञान गुरु है तो ये आपका ज्ञान ही गुरु है। वो खुद ही चेला है, क्योंकि वो प्रभु को ढूंढ रहा है, इसलिए वो चेला है। कौन? ईश्वर। आपे गुरु, आपे चेला। ढूंढने वाला कौन? खुद ईश्वर। गुरु कौन? खुद ईश्वर। और ईश्वर कौन? खुद ईश्वर। कोई आया किसी का जिक्र? आपका, मेरा या किसी? नहीं आया ना। ये वाणी कहती है, प्रभु कहते हैं कि मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं, अपने आप को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी पहचान बना रहा हूं, मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? ये स्वाद ईश्वर का है, ना आपका है, ना मेरा है, ना किसी दुनिया का है। ये सब उसी का एक सवाल है कि मैं कौन। जानने वो खुद ही अपने आप को आया है। वो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, हर ज्ञान को इस्तेमाल कर रहा है, हर विधि को इस्तेमाल कर रहा है कि मैं अपने आप को पहचान जाऊं कि मैं कौन हूं। आपा पहचानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आपा नहीं पहचान सका। आप पहचानने लगा है क्योंकि आप ज्ञान आया है, ज्ञान फूटा है। ज्ञान में से अज्ञानता फूटी थी, अब अज्ञानता में से ज्ञान फूट रहा है। ऐसा ही होता है। कहां लकड़ी का पौधा और पेड़, और कहां इसमें रुई। देखो दो चीजें कितनी अलग हैं। कहां वो लकड़ी का डालियां, कमों का वो, और देखो कैसे उसमें रुई लगी है, अजीब सा बनाते। देखा आपने कैसा लकड़ी का पेड़, देखा लकड़ी तो सूखी और ऐसे खुशबूदार उसमें फल लग रहे हैं। कितना सुंदर, कितनी खुशबू, कितना मिठास, कितना जायका। ये देख रहे हैं ना उसकी जादूगरियां। अगर ऐसी ऐसी जादूगरियां कर सकता है बाहर और कर रहा है आपके सामने, तो क्या वो ये क्यों नहीं मुमकिन जो आपको बात बताई जा रही है। इसलिए एक ही था, एक ही आया है, एक ही यहां पे समाया हुआ है, एक ही बैठा हुआ है, और यहां कोई नहीं। सिर्फ अगर फर्क पड़ा तो बेसमझी का, समझ न आई इन सब के बारे में, ये सब क्या है, ये नासमझी के कारण से हुआ है।
ना जानकारी के कारण से हुआ है, और जानकारी मिल रही है। आप इस जानकारी, अगर जानकारी आपको दी जा रही है तो आप जानकारी को जानकारी बनाकर इसको धारण कर लो। जानकारी दी है तो जानकार बन जाओ। जानकारी इसलिए नहीं दी कि आप ना जानकार बनो, जानकारी दी है कि आप जानने वाले बन जाओ। ये वो बातें हैं जो आप नहीं जानते थे, आपको ये जानकारी दी जा रही है कि आप जानकार बन जाओ। आप जानकार बनोगे तो लाभ होगा, अगर अनजान बने रहे तो आपको इसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। इस बात को अगर समझना है तो केवल अपने आप को समझ, और आपकी सारी समझ ईश्वर की समझ, आपकी सब जानकारी ईश्वर की जानकारी, आपकी सब करनियां ईश्वर की करनियां, आपकी कोई करनी। ये जो 8 हाथ में जो छुरा और ये जो चीजें पकड़ी हैं, ये उसी ईश्वर के 8 तरह के कार्यक्रम हैं जो यहां पे आके करता है। ये उसी के बाहर भी तो देखो, पैदा भी खुद करता है और मार भी देता है। नहीं कर रहा, ये कर रहा नहीं है। बकरों को लाइन में खड़ा करके काट भी रहा है, अपने आप को काटता जा रहा है और अपने आप को पैदा भी करता है। कमाल, इतने सुंदर फूल लगाता है, तोड़ 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 के माला डाल के सुखा के टांग देता है। ऐसा है प्रभु आपका, कोई क्या करे, ऐसे ही है। कितना सुंदर पेड़ बनता है, 800 साल 1000 साल में, कुछ 200 साल में, कुछ 400 साल में सूख के नीचे गिर जाता है। ये बनाना और मिटाना, ये कमों में कार्यक्रम चल रहा है। प्रभु आपका सही है, कोई क्या कर सकता है? कर सकता है कोई किसी की पेश चली? किसी क्या किसी की पेश नहीं चली। देखो सब आए, सभी मजबूर होकर, दुखी होकर और असफल होकर और फेल होकर सब यहां से गए, किसी की नहीं चली। यहां मन में जोर लगाते रहे, पर वो जोर तो जोर ना लगा, क्योंकि विचारों में जोर था, जोर लगा नहीं। करनी में इसका जोर नहीं था, इसलिए करनी हुई नहीं, इसलिए ये कामयाब नहीं हुआ। यकीन करो कि जैसा जो कुछ भी आपके साथ बीत रहा है, जैसा भी आपका जीवन है, जैसा भी है, अब वो वैसे ही है, वो प्रभु का है। आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ इसके अंदर नहीं बदल सकते। कुछ प्रभु को समर्पण कर दोगे तो सुख और आनंद का अनुभव होगा, सुखी होगा। प्रभु का प्रभु को दे दो, सब कुछ उसका है, उसको दे दो, सौंप दो। जैसे जैसे आता जाए सौंप दो, सारे संबंध उससे जोड़ते जाओ और अपने आप को एक तरफ हटा दो। मन में एक तरफ हो जाओ और सब उसी को देख ले, क्या करना है, तू जान, तेरा काम है। और जैसा भी जीवन व्यतीत हो रहा है, ईश्वर का मानो। ईश्वर ऐसा रहना चाहते थे, रह रहे हैं। कोई टसे मस नहीं कर सकता, 19 का 20 नहीं न कर सकता। तभी इस जीवन को जैसा भी है खुशी से स्वीकार करो। कैसे? ईश्वर का जीवन मानकर, इस जीवन को ईश्वर का मानकर इसको स्वीकार करो। अपना मानकर इसको स्वीकार न करो, अपना मत मानो, अपना स्वीकार मत करो। हम सब अपना स्वीकार करके बैठे हैं। हम कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे नुकसान होगा, दुखी होंगे आप, दिल टूटेगा आपका, दिमाग खराब होगा आपका। और दिमाग खराब होने से ऊट-पटांग विचार है, और इसलिए आपका जीवन ऊट-पटांग हो जाएगा, आप ऊट-पटांग बन जाएंगे। इसलिए आप इन सब चीजों से नाता विचारों में तोड़कर प्रभु के साथ इस जीवन का संबंध प्रभु से जोड़ दो। इस जीवन का संबंध अपने आप से मत तोड़ो, तोड़ दो।
क्योंकि ये जीवन आपका है ही नहीं, इसको अपना जीवन मानो ही नहीं। ये आपके ना जीवन है, ना फिर आपके ये दुख सुख है, और जीवन में जो कुछ भी है वो आपका नहीं है, क्योंकि ये जीवन ही ईश्वर का है। और जैसा है वैसे ही उसका, ऐसे ही मानो। तेरा भाना मीठा लागे, जीवन में जो भी हो उसको खुशी से स्वीकार करो, क्योंकि प्रभु ऐसा ही चाहते थे, ऐसे ही हो रहा है। और उसकी होने में आप खुशी मनाओ, दिल छोटा मत करो, क्योंकि वो जैसा विल ऑफ गॉड इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर, सब जगह ईश्वर की मर्जी ही चलायमान है। अगर ये सारी ईश्वर की मर्जियों के अनुसार हो रहा है तो उसकी मर्जी में, उसकी मर्जी को मीठा मानकर स्वीकार करो। उसका बहाना है ये, आपका जीवन उसका बहाना है, और उस बहाने को स्वीकार करो। इस जीवन की ऊंच नीच को, अच्छाई बुराई को, दुख सुख को स्वीकार करो, ये मान के ये प्रभु तेरा है, इसलिए मुझे स्वीकार। मुझे क्यों स्वीकार है ये सब कुछ? क्योंकि ये आपका है, क्योंकि ये जीवन आपका है, इसलिए इस जीवन में जो भी घटना घट रही है वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि वो घटना, वो दुख, वो सुख आपके हैं, इसलिए मुझे स्वीकार। ये है, ये करना है, ये आखिर है, यहां पे आना है आपने। अब आप 1 साल में आओ, 2 साल में आओ, आपने इस पॉइंट के ऊपर, ये है असल पॉइंट, अंदर डेवलप करने वाला एक भाव, एक विचार, इसको डेवलप करेंगे। ये मकसद जो सत्संग का है ना, ये इसीलिए है कि आप इसको डेवलप कर सके। और अगर ये सब कुछ सुन सुना के अगर ये चीज को डेवलप नहीं कर सके, ऐसा भाव नहीं बना सके, तो फिर इसका क्या लाभ होगा? लेकिन एक बात है, कहते हैं कि पत्थर को भी सिखलाना शुरू कर देना तो वो भी फट जाता है, सुना है पता नहीं। तो अगर ये पत्थर से कम तो नहीं है, यही है वो। तो इसको क्या करो, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ प्रभु की बातें, एक दिन ये फट जाएगा, यानी एक दिन ये स्वीकार कर जाए। पत्थर क्यों फटता है? जब ये बातें उसमें भर जाती है ना, तो फिर वो फट जाता है। इसी तरह जब आपके अंदर ये भावना बनेगी ना, तो आपकी जो एक शक्ति है ना कि मैं, वो फट जाएगी। जब प्रभु की बातें भरेंगी तो आपकी बातें फट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। वो आपकी बातें पत्थर हैं, मैं पत्थर है। इस मैं में प्रभु की बातें भरोगे, वो एक दिन फट जाएगा, खत्म हो गया मैं खत्म हो गई, ये प्रभु ही प्रभु रह गया। तो इस तरह से आप इसको, अपने आप को पहचानो। आप वैसे नहीं हो जैसा आप मानते हो, आप ऐसे हो, आप ये हो। आप अब वो नहीं हो जैसा आप जानते हो या दुनिया मानती है अपने आप को, या आज तक मानते हो आप भी। आप ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो आप ऐसे हो जैसे बताया। आप नहीं हो, आप वो है, आप नहीं हो, आप वो हो, वो जिसको ढूंढ रहे हो। कहां ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो? आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, किसी को नहीं ढूंढ। और कैसे ढूंढा जाता है? जब आपको अपनी पहचान होगी तो आपने अपने आप को ढूंढ लिया। पहचान नहीं हुई, पहचान हुई तो स्वीकार नहीं हुआ। अभी स्वीकार नहीं हुआ कि आपने अपने आप को, इसने अपने आप को स्वीकार नहीं किया। अपने आप को स्वीकार नहीं किया आपने कि ये मैं नहीं हूं, ये वो है। जो भी है वही है जिसको ढूंढ रहा, ये वही है। आखिर में इंसान यही आया ना, उसने कहा जी मैं भगवान। कृष्ण जी को कहना पड़ा मैं हूं। जब ये बात खोल के रख दी ना कि मैं हूं, तो उन्होंने कहा कि ये तो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, जिस भगवान का हूं नहीं। कभी राम जी ने अपने आप को भगवान नहीं कहलवाया, कृष्ण जी ने एक बार कहना पड़ा तो वो भी उस वक्त वो भी फिर चक्कर में आ गया कि ये भगवान है और मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप करवा रहे हैं, करोड़ों लोगों को कहते हैं मार दो कितनी सी बंजर जमीन के लिए, इतना बड़ा पाप करवा रहे हैं। एक इतनी, कभी तो उसने कहा नहीं चाहिए जमीन से, वो बंजर जमीन दे रहे हैं आप, वो भी उन्होंने छीन ली ना कारों ने कि नहीं आवा भाई ये भी नहीं देंगे। तो कृष्ण जी ने बरका दिया चलो लड़ो। तो वो तो असल में मारना चाहते थे
किसको? अज्ञानता को। उस शक्ति को जो डेवलप हो चुकी थी अज्ञानता से उन शरीरों में बढ़ गई थी। अज्ञानता की शक्तियां थी उनके पास और वो नहीं चाहते थे कि इस संसार में अज्ञानता की शक्तियां हावी हो जाएं। तभी उन्होंने एक बहाना पाकर उन्होंने उनको भटकाकर उनकी मदद करके उन शक्तियों को जो सर्वनाश करने वाली हैं, वो शक्तियां सर्वनाश करने वाली हैं जो हमारे में भरी हुई हैं, कोई अलग नहीं। यही माना कि मर मिटेंगे, मार देंगे एक छोटी सी चीज के लिए। एक कार जा रही है, वो पीछे से आगे को निकल गया, निकला बाहर तो आगे निकल गया मेरे से, लीव और पिस्तौल मार दी, उसको जान से मार के चला गया, तो आगे को निकल गया। ये बात है, ये है वो इन्हीं चीजों। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। उस वक्त बहुत थी, बहुत ज्यादा ये ऊंची हो गई थी, बहुत ज्यादा शक्ति में आ गई थी ऐसे विचार। इसलिए उनको मारना जरूरी था, क्योंकि ये धर्म की हानि होती है। इससे धर्म क्या होता है? एक नॉर्मल तरीके से जीवन चले और उसका जीवन हो जाता है उथल पुथल, उसको इसमें ज्यादा कष्ट होता है प्रभु को। तो फिर प्रभु कहते हैं कि ये चीजों को मैं अब खत्म करूंगा, नहीं तो मैं बड़ा दुखी हो जाऊंगा, मैं इतना दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। वो अपने दुख को कम करने के लिए वो फिर जहां जहां बढ़ जाती है ना, वहां से उन शरीरों को काट देता है। काटने से क्या होता है? वो जो भरा हुआ ना ज्ञान में निकल जाता है। ये कब काम करता है? जब शरीर में होता है काम करता है, और जब ये निकल जाता है तो ये फिर हार्मफुल नहीं होता, ये नुकसान नहीं कर सकता। तो वो मटके भर गए थे ये उस जहर से, तो उन्होंने मटकों को फोड़ा है। और क्या किया? मटकों को फोड़ा है ताकि ये जहर जो है बह जाए और ये जहर फैले ना, और ना ये मुझको कष्ट दे, ना मैं कष्ट का वो करूं, उसमें हटा दूं। ये नॉर्मल किया, ये फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया है। जंगल में जहरीले जो पौधे होते हैं ना, वो अपने आप ही पैदा होते हैं, अपने आप ही फलते, खूब फलते फूलते हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। क्या जी है? और जो सब्जियां बीजनी है या गेहूं बीजनी है तो कितनी मेहनत करते, वैसे लगा दो बीज नहीं निकलेगा। ये वही बात, बंजर जगह जहां होती है ना, वहां ये जहर फलता फूलता है। हमारे अंदर बंजर जगह है, यहाँ खूब जहर लगा है, खूब फूल रहा है। मैं का जहर लग गया, मैं मेरा, मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, मैं कर रहा है, हाथ है नहीं। इन डिस्कोर्सेस में कही गई सच्ची बातें परमात्मा की तरफ से आई हैं। यह सच्ची बातें खुद परमात्मा है। इन बातों को समझने और स्वीकार करने से आपके अंदर परमात्मा बढ़ता जाएगा। समय समय पर हम और डिस्कोर्सेस भी अपलोड करते रहेंगे। यदि आप इस सत्य ज्ञान के अधिक डिस्कोर्सेस सुनना चाहते हैं तो आप हमें noblefoundation@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स सेक्शन में अपने डिटेल्स और रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।